क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप हेल्थ केयर पर पैसे बचा सकते हैं और साथ ही बड़े टैक्स ब्रेक्स भी पा सकते हैं? अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो आपको ये दोनों चीजें करने में मदद कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इसका नाम है हेल्थ सेविंग्स अकाउंट (HSA) और ये पर्सनल फाइनेंस में एक बेहतरीन सीक्रेट है। ज्यादातर लोग इसके शानदार फायदे मिस कर रहे हैं, जैसे कि टैक्स फ्री सेविंग्स और आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए वेल्थ बढ़ाना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि कैसे आप HSA का सही इस्तेमाल करके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के साथ साथ एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर भी बना सकते हैं। HSA का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जो भी पैसे आप डालते हैं वे टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। इसके साथ ही जब आप इस पैसे का इस्तेमाल क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए करते हैं तो वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। मतलब यह एक तरह से ट्रिपल टैक्स एडवांटेज देता है। आपके कॉन्ट्रिब्यूशंस टैक्स फ्री, आपकी ग्रोथ टैक्स फ्री और आपकी विड्रॉल्स भी टैक्स फ्री जब आप उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस अकाउंट में हर साल थोड़ा थोड़ा पैसे डालते जाते हैं तो आपका हेल्थ केयर खर्च एक दिन बहुत कम हो सकता है। और अगर आपको कभी बड़ा मेडिकल एक्सपेंस का सामना करना पड़े तो HSA से पैसा निकालकर बिना किसी टैक्स के उसे कवर किया जा सकता है। इसमें और भी कई फायदे हैं। अगर आप 65 साल की उम्र के बाद इस अकाउंट का पैसा निकालते हैं तो आप इसे किसी भी पर्पस के लिए निकाल सकते हैं, चाहे वह मेडिकल एक्सपेंसेस हो या कोई और खर्च। और आपको सिर्फ नॉर्मल इनकम टैक्स देना होगा, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं होगी। यह आपको एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर देने में मदद कर सकता है, खासकर जब आप रिटायरमेंट के बाद भी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस का सामना कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक HSA के बारे में सोचा नहीं है तो अब समय है इसको समझने और इसे अपनी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग का हिस्सा बनाने का। HSA आपको सिर्फ हेल्थ केयर पर पैसे बचाने का मौका नहीं देता, बल्कि यह आपके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। हेल्थ सेविंग्स अकाउंट (HSA) एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो शायद बहुत ही कम लोग समझते हैं, लेकिन यह बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान्स (HDHPs) है और यह हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को मैनेज करने में मदद करता है। साथ ही जबरदस्त टैक्स एडवांटेजेस भी देता है। HSA आपको ये सुविधा देता है कि आप प्री टैक्स बेसिस पर अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। उन पैसों को मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बिना टैक्स के इस्तेमाल कर सकते हैं और उस अकाउंट में जमा पैसे पर इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री कमाते हैं। यानी यह एक ट्रिपल टैक्स एडवांटेज है। टैक्स डिडक्टेबल कॉन्ट्रिब्यूशंस, टैक्स फ्री ग्रोथ और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए टैक्स फ्री विड्रॉल्स। जब आप HSA में पैसे जमा करते हैं तो यह आपके टैक्सेबल इनकम को घटा देता है। इसका मतलब यह है कि आप कम टैक्स देंगे, क्योंकि आपने जो पैसे जमा किए हैं वे पहले से ही टैक्स फ्री होते हैं। फिर जब आप उन पैसों का इस्तेमाल क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए करते हैं तो आपको उस पैसे पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पैसा आपके HSA अकाउंट में जमा होता है उस पर जो भी इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होती है
वह भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। यह HSA उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान्स HDHPs का उपयोग करते हैं, क्योंकि HDHPs में डिडक्टेबल्स ज्यादा होते हैं और ऐसे में HSA एक बफर की तरह काम करता है। इसके माध्यम से आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हेल्थ केयर कॉस्ट्स के लिए पैसे जमा कर सकते हैं बिना टैक्स के। इस तरह HSA न केवल आपके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को मैनेज करने में मदद करता है, बल्कि यह आपको टैक्स सेविंग्स का भी बड़ा मौका देता है। HSA को लेकर सही समझ और योजना बनाकर आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत बना सकते हैं, खासकर जब बात आती है हेल्थ केयर की जरूरतों को पूरा करने की। HSA के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान HDHP से कवर होना जरूरी है। ये प्लान्स टिपिकली हायर डिडक्टेबल्स होते हैं, लेकिन रेगुलर इंश्योरेंस प्लान्स की तुलना में प्रीमियम्स कम होते हैं। IRS ने HDHPs के लिए मिनिमम डिडक्टेबल सेट किया है, जो 2025 में इंडिविजुअल कवरेज के लिए $1,400 और फैमिली कवरेज के लिए $2,800 है। इसके अलावा आपको मेडिकेयर में एनरोल्ड नहीं होना चाहिए। आपको किसी और के टैक्स रिटर्न पर डिपेंडेंट के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता और आपको कोई और हेल्थ कवरेज नहीं होनी चाहिए जो क्वालिफाइड HDHPs के अलावा हो। इन रिक्वायरमेंट्स के पूरा होने के बाद आप आसानी से HSA के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और इसकी टैक्स सेविंग बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप HDHP में शामिल हैं, तो आपको HSA में कंट्रीब्यूशन करने की पूरी आजादी मिलती है। आप अपनी एलिजिबिलिटी की स्थिति को समझने के लिए अपने हेल्थ प्लान प्रोवाइडर से या टैक्स एडवाइजर से भी गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो जब आप HSA में कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि IRS ने एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट्स भी सेट की है, जो हर साल बदल सकती है। इसलिए आपको इन लिमिट्स के बारे में अपडेट रहना चाहिए, ताकि आप अपनी कंट्रीब्यूशन को सही तरीके से मैनेज कर सकें। लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो HSA आपको कई पावरफुल बेनिफिट्स देता है। सबसे पहला फायदा यह है कि HSA में योगदान करने से आपके टैक्सेबल इनकम को इमीडिएटली कम किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम $50,000 है और आप $5,000 HSA में जमा करते हैं, तो आप पर सिर्फ $45,000 पर टैक्स लगेगा। यह न सिर्फ आपकी टैक्स बर्डन को कम करता है, बल्कि आपके इनकम को भी कम दिखाता है, जिससे आपका साल का टैक्स रिटर्न कम हो सकता है। इसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा HSA में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी और आपको उतना ही कम टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा HSA में जमा पैसे पर जो भी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स होते हैं, वो भी टैक्स फ्री होते हैं, जब तक आप इन्हें क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि न सिर्फ आपकी वर्तमान टैक्स लायबिलिटी कम होगी, बल्कि आपके द्वारा जमा किए गए पैसे का ग्रोथ भी टैक्स फ्री होगा। आप जितना ज्यादा HSA में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका टैक्स सेविंग पोटेंशियल होगा और इसके साथ ही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरीके से फायदा पहुंचाती है। HSA को एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल के रूप में इस्तेमाल करके आप न सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सेविंग्स कर सकते
सकते हैं, बल्कि टैक्सेस भी बचा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपके HSA के पैसे टैक्स फ्री ग्रो होते हैं। इस अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट गेन्स होते हैं, उन पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके बैलेंस में $5,000 का ग्रोथ होता है, तो आपको उस गेन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी HSA बैलेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, जब तक कि आप उस पैसे को क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। यह HSA को लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए एक बेहतरीन टूल बनाता है, खासकर जब आप ये सोचते हैं कि हेल्थ केयर एक्सपेंसेस उम्र के साथ काफी बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपकी मेडिकल नीड्स भी बढ़ सकती हैं और आपको इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होगी। HSA का लाभ ये है कि आप आज से ही इस अकाउंट में पैसे जमा करके और उसे बढ़ने देकर भविष्य में होने वाली हेल्थ केयर कॉस्ट के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें, तो आप इस अकाउंट में जितना ज्यादा पैसे जमा करेंगे, उतना ज्यादा पैसा टैक्स फ्री बढ़ेगा और जब आपको जरूरत पड़ेगी, तब आप उसे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए निकाल सकते हैं। यह एक तरह से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिससे आप भविष्य में हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो भी विड्रॉल्स किए जाते हैं, वे पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। यह उन लोगों के लिए एक ह्यूज बेनिफिट है जो मेडिकल बिल्स का सामना करते हैं या फिर रिटायरमेंट में हेल्थ केयर कॉस्ट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस में डॉक्टर विजिट्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, इमरजेंसी रूम बिल्स, डेंटल केयर और बहुत कुछ शामिल है। IRS ने इन खर्चों की एक लिस्ट दी हुई है, तो जब तक आपका खर्च इस लिस्ट में है, आपको विड्रॉल्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि आप अपना HSA बैलेंस किसी भी एलिजिबल मेडिकल एक्सपेंस के लिए निकाल सकते हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वह आज हो या भविष्य में। HSA की एक और खास बात यह है कि इसमें कोई यूज इट और लूज इट रूल नहीं होता, जैसा कि दूसरे हेल्थ अकाउंट में होता है, जैसे कि फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट्स FSAs। FSA में अगर आप साल के अंत तक पैसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन HSA में ऐसा नहीं है, पैसे अगले साल के लिए रोल हो जाते हैं, जिससे आप बिना किसी डेडलाइन के अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ये रोल ओवर फीचर आपको बिना किसी चिंता के पैसे बचाने की आज़ादी देता है और आप अपनी HSA को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोल ओवर फीचर एक बड़ा फर्क पैदा करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप एक साल में बचाए गए पैसे का उपयोग अगले साल के लिए भी कर सकते हैं, और यदि आपने किसी साल में खर्च नहीं किया, तो वह पैसा अगले साल का हिस्सा बन जाएगा। यह आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर प्लानिंग में मदद करता है, क्योंकि आपके पास पूरे समय अपने पैसे बढ़ाने और खर्च करने का लचीलापन होता है। इसके अलावा आप इसे रिटायरमेंट के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके पास रिटायरमेंट हेल्थ केयर कॉस्ट्स के लिए एक सुरक्षित पैसों का स्रोत होता है। इसके अलावा जैसे ही आप 65 साल के होते हैं,
आप HSA के पैसों को नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 65 के बाद अगर आप नॉन मेडिकल पर्पसेस के लिए पैसे निकालते हैं तो आपको सिर्फ ऑर्डिनरी इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं लगती। इसका मतलब ये है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अपने HSA को एक उपयोगी वित्तीय उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पैसों को मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वे पूरी तरह से टैक्स फ्री रहते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ा लाभ है, क्योंकि जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं, HSA और भी वर्सेटाइल और यूजफुल बन जाता है। नॉन मेडिकल विड्रॉल्स पर टैक्स देने के बावजूद आपके पास एक टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट होगा जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ हेल्थ केयर के लिए नहीं बल्कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। आपके पास अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ाने और बिना किसी पेनल्टी के उसे निकालने का मौका होता है। और अगर आप भविष्य में हेल्थ केयर के लिए पैसे निकालते हैं तो वह पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। इस तरह HSA एक डुअल पर्पस टूल बनता है जो आपको न सिर्फ मेडिकल कॉस्ट के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी बहुत सारे लाभ देता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आप HSA में फंड्स को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप रिटायरमेंट अकाउंट में करते हैं। जब आपका अकाउंट कुछ बैलेंस तक पहुंच जाता है तो आप उसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप अपने HSA पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आप समय के साथ अपनी सेविंग्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और यह इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का एक पावरफुल टूल बना सकता है। हालांकि इन्वेस्ट में रिस्क होता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स का चयन केयरफुली करना जरूरी है। अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो आपका HSA अकाउंट आपके लिए भविष्य में एक बड़े फाइनेंशियल एसेट के रूप में बदल सकता है। यह आपको न सिर्फ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए बल्कि फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी मदद करता है। HSA का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप इसे करंट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्यूचर मेडिकल नीड्स के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसे कभी एक्सपायर नहीं होते। इसलिए कई लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग्स अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए कि वे कभी भी उन पैसों को निकाल सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने पैसे को फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी एक बेहतरीन टूल बन जाता है। आप न सिर्फ अपनी करंट हेल्थ केयर नीड्स के लिए पैसे जमा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी आपको फाइनेंशियल कुशन मिलेगा। और अगर आप रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं होगी और आप उसे नॉन मेडिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ऑर्डिनरी इनकम टैक्स देना होगा। इस तरह HSA न केवल हेल्थ केयर बल्कि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। जबकि HSA के फायदे स्पष्ट है, इसके कुछ लिमिटेशंस और रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है।
उदाहरण के तौर पर HSA में कंट्रीब्यूशन लिमिट्स IRAs द्वारा तय की जाती है। 2025 में इंडिविजुअल्स $4,300 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फैमिलीज $8,550 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप 55 साल के या उससे ज्यादा के हैं, तो आप अतिरिक्त $1,000 का कैच अप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। अगर आप लिमिट्स को पार करते हैं, तो आपको पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। HSA एक बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान्स HDHPs हैं और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे बचाना चाहते हैं। HSA में कंट्रीब्यूट करके आप न सिर्फ अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं, बल्कि फ्यूचर हेल्थ केयर कॉस्ट्स के लिए एक टैक्स फ्री कुशन भी तैयार करते हैं। और अगर आप इसे समझदारी से मैनेज करते हैं, तो आप इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साफ है कि HSA सिर्फ एक हेल्थ सेविंग्स अकाउंट नहीं है, यह एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो आपकी फाइनेंशियल प्लान को मजबूती दे सकता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी बढ़ते हैं, HSA एक सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है। साथ ही यह आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, खासकर जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं और भविष्य के खर्चों के लिए एक सुरक्षित मार्ग की तलाश करते हैं। HSA के द्वारा मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबिलिटी इसे उन लोगों के लिए आदर्श बनाते हैं जो अपनी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सोच समझ कर प्लान करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी भी HSA फायदे नहीं जान पाए हैं, तो ये समय है कि आप इसे समझें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को साकार करने के लिए इसका उपयोग करें। HSA सिर्फ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक स्मार्ट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अंत में, अगर आप HSA के लिए एलिजिबल हैं, तो इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती होगी। टैक्स फ्री कॉन्ट्रीब्यूशन से लेकर टैक्स फ्री ग्रोथ और विड्रॉल्स तक, HSA आपके हेल्थ केयर और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अगर आपने अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया है, तो अब समय है कि आप इसे एक अहम फाइनेंशियल टूल के रूप में इस्तेमाल करें और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर हेल्थ केयर नीड्स के लिए प्लान करें। आज ही HSA में कंट्रीब्यूट करना शुरू करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि HSA एक ऐसा यूनिक और वर्सटाइल फाइनेंशियल टूल है जो केवल मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे जमा करने का तरीका नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, तो आपको इसे ओपन करके उसमें नियमित रूप से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। यह आपके लिए सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस में से एक हो सकता है। इसके द्वारा मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेविंग्स अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए, यह आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी बेहद हेल्पफुल साबित हो सकता है। HSA को अपनी फाइनेंशियल टूलकिट में शामिल करके आप न केवल हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी वेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं और हेल्थ केयर के खर्चों को मैनेज करने के साथ साथ अपने टैक्स को भी कम करना चाहते हैं, तो HSA आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ओपन करें और इसका भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि सही समय अब है।